के जाकर जमीन को नरम करके इस चावल के बीज को उसमें बो दीजिएगा। आगे से बारिशों का मौसम आ रहा है और जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो हमारी फसल बहुत अच्छे से उग जाएगी। पिंकू बेटा, तुम्हारे तोते अंकल ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे चावल की फसल का बीज भी दिया है और अब तुम और मैं मिलकर ये फसल उगाएंगे। ठीक है मामा, बहुत मजा आएगा। जंगल में बहुत तेज बारिश हो गई और पिंकू और स्वीटी चिड़िया की फसल को बहुत अच्छा खासा पानी मिल गया, जिसकी वजह से उनकी फसल को उगने में बहुत मदद मिली। और कुछ दिनों में ही देखते स्वीटी चिड़िया और पिंकू की फसल पककर बड़ी हो गई और कटाई के लिए भी तैयार हो गई। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आप प्लीज कहीं से कोई दाना ले आए। बेटा, मैं गई तो थी दाना ढूंढने, लेकिन मुझे कहीं से दाना नहीं मिला। अब मैं क्या करूं बेटा? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन दाना नहीं मिला है पिंकू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं जाती हूँ कालू कौवे की तरफ, शायद वो मुझे कोई दाना दे दे। ठीक है मम्मा, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे की तरफ अपने बेटे के लिए कुछ दाना मांगने चली जाती है और उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। हाँ भाई, कहो क्या कहने आई हो चिड़िया? कौवे भैया, मेरे पास दाना नहीं है। मैं दूसरे जंगल गई थी दाना ढूंढने, लेकिन आपको तो पता है ना कि रास्ते में जालिम चीले भी हैं और इस जंगल में तो दाना नहीं है। मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिला और पिंकू को बहुत भूख लगी हुई है। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ दाना उधार दे दीजिए और जैसे ही मेरे पास दाना होगा मैं आपको वापस कर दूंगी। अरे क्या हो गया है तुम्हें स्वीटी चिड़िया? मेरे पास कहाँ से आएगा दाना? अगर होता भी तो क्या वो दाना मैं तुम्हें दे देता? मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही दाना है जो मैंने अपने लिए चुराया है जंगल से, इसलिए मैं तुम्हें वो दाना हरगिज नहीं दे सकता। और अब मैं बहुत अच्छे से सोने लगा था, तुमने मेरी सारी नींद खराब कर दी। चलो भाग जाओ यहाँ से। और फिर ऐसे कालू कौवा स्वीटी चिड़िया को बातें सुनाते हुए दरवाजा उसके मुंह पर जोर से मारकर अंदर चला जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। कौवे भैया ने भी मेरी मदद नहीं की, हालांकि मैं तो हमेशा ही उनकी मदद करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तोते भैया के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। कितने बुरे हालात हैं मेरे, काश मेरी मदद कर दे कोई। मेरा बेटा बहुत भूखा है और मुझे अपने बेटे से ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जब से स्वीटू जी गए हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं हमेशा अपने बेटे का ख्याल रख सकूं, लेकिन आजकल हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया तोते की तरफ चली जाती है। अरे चिड़ियापी, आप आइए, कैसे आना हुआ? कोई काम था तो मुझे बुला लेती ना। तोते भैया, दरअसल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मेरा बेटा पिंकू भूखा है, मुझे कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। मैं कालू कौवे के पास भी गई, लेकिन उसने बजाय मेरी मदद करने के मुझे बहुत सी बातें सुनाई हैं और मेरे मुंह पर जोर से दरवाज़ा मारकर अंदर चला गया। तोते भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए और मुझे कोई दाना दे दीजिए। अरे स्वीटी आपी, आप इतनी परेशान ना हो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। मेरे पास ज़्यादा दाना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए दाना दे रहा हूँ और मैं आपको साथ में चावल की फसल का बीज देता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा कि जाकर ज़मीन को नरम करके इस चावल के बीज को उसमें बो दीजिएगा। आगे से बारिशों का मौसम आ रहा है और जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो हमारी फसल बहुत अच्छे से उग जाएगी।
हाँ तोते भैया, आपने ये मशवरा बहुत अच्छा दिया है मुझे, और आप अगर मुझे बीज देंगे तो मैं वाकई ही फसल उगा लूंगी। ठीक है चिड़िया आपी, ले जाइए मुझसे चावल का बीज भी। और फिर स्वीटी चिड़िया तोते से चावल की फसल का बीज लेकर और कुछ दाने लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। पिंकू बेटा, तुम्हारे तोते अंकल ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे चावल की फसल का बीज भी दिया है और अब तुम और मैं मिलकर ये फसल उगाएंगे। ठीक है मामा, बहुत मज़ा आएगा। फिर स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करते हैं और तोते से लिए हुई चावल की फसल का बीज उस ज़मीन में बो देते हैं और ऊपर से मिट्टी डालकर नदी से पानी लेकर उस फसल को पानी भी लगाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश हो गई और पिंकू और स्वीटी चिड़िया की फसल को बहुत अच्छा खासा पानी मिल गया, जिसकी वजह से उनकी फसल को उगने में बहुत मदद मिली। और कुछ दिनों में ही देखते स्वीटी चिड़िया और पिंकू की फसल पककर बड़ी हो गई और कटाई के लिए भी तैयार हो गई। मम्मा, हमारी फसल तो पककर तैयार हो गई है। अब हमने कब कटाई करनी है? बेटा, कल से ही हम कटाई कर लेंगे, क्योंकि अब मौसम साफ हो गया है और अब धूप भी निकलती है। पहले तो बारिशें हुई और सूखे का समय भी था, अब तो हमारी फसल पककर तैयार हो गई है ना, इसलिए हमें उसकी जल्दी से कटाई कर लेनी चाहिए। फिर अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा अपनी चावल की फसल की कटाई कर लेते हैं और अपने घर में संभाल लेते हैं। और इस तरह स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश थे, क्योंकि जंगल में तो उन्हें कहीं से दाना नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन्होंने मेहनत की और बहुत सा दाना पा लिया और अब जंगल के पक्षियों की भी मदद किया करते थे। जब भी किसी पक्षी के पास दाना ना होता तो वो स्वीटी चिड़िया से चावल लेकर खा लिया करता था।